नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अविशाज में। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरे शालिग्राम जी यानी माधवन की स्थापना मैंने किस तरीके से की, आप सभी के साथ शेयर करना है मुझे। तो ये हैं मेरे माधवन जिनकी मुझे स्थापना करनी थी और उसका वीडियो आप सबके साथ शेयर भी करना था। तो माधवन को जब मैं वृंदावन गई थी, वहाँ से बिहारी जी मंदिर के पास जो मार्केट है वहाँ से मैं लेकर के आई अपने घर पर। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ वहाँ की मार्केट के बारे में कि अगर आपको भी लेकर के आने हैं वहाँ से ले, वैसे तो पूरे वृंदावन पूरे ब्रजभूमि मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। बट हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे घर इतने सुंदर से माधवन आए और मैंने इनकी स्थापना की। क्योंकि पूर्णमासी पे या बृहस्पतिवार को या एकादशी पे या जन्माष्टमी पे या दिवाली पे आप इनकी स्थापना वगैरह कर सकते हैं। तो ये मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ कि माधवन कितने छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और मेरी सेटिंग नहीं बैठ रही थी इनको बिठाने की, तो मैं ऐसे लेटा करके स्नान करा रही हूँ, पंचामृत स्नान करा रही हूँ, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर है और गंगा जल है पानी में। तो मैं इनको ऐसे करी, बट सेटिंग कुछ बनी नहीं क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था नहलाने के लिए। तो पहले मैंने इनको जल से स्नान कराया, फिर दूध से, फिर अब दही से करा रही हूँ। दही के बाद ये है शक्कर और इसके बाद है शहद और घी। और शहद और घी ठंड का टाइम है तो इतना जमा पड़ा था कि अभी मैं गर्म करके घी लाई हूँ और 2 मिनट में ही एकदम ठंडा हो गया। और मैं कैसे कैसे बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बस इनको निला रही थी। मैंने एक साथ मिक्सअप नहीं किया इन सबको। मैंने सोचा वीडियो इसी तरीके से शेयर करते हैं अलग अलग करके। बाकी कई बार मैं पांचों चीज़ों को एक साथ भी मिक्स कर लेती हूँ स्नान के लिए, तो वो भी इजी रह आता है। तो माधवन पूरे ढक गए हैं, इनका अभिषेक जो हो रहा है। इसी के साथ साथ मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करती जा रही थी। क्योंकि माधवन की स्थापना भी है और वैसे भी जब भी हमको स्नान कराना चाहिए नारायण स्वरूप को किसी को भी, तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज़रूर करना चाहिए। तो मैं भी कर रही थी। हाँ, फिर मैं इन्हें जल से स्नान करा रही हूँ ताकि जो भी दूध दही जो भी इन पर सटा हुआ हो वो निकल जाए और अच्छे से माधवन सुंदर से रेडी हो जाए। और हाँ, एक स्पेशल बात मैं आप सभी को बता रही हूँ माधवन के बारे में। जो माधवन ने ये ड्रेस पहना हुआ है, मुझे नहीं था आइडिया कैसे बनाना कैसे नहीं, और बिना नहाए माधवन को मैं छू नहीं सकती थी, बार बार मैं निकालना नहीं चाहती थी। तो ये ड्रेस मैंने तुरंत बैठ करके बुना 10 से 15 मिनट में इनके स्नान के बाद। और मैं पगड़ी लेके आई थी, वो भी माधवन को छोटा हुआ, जो कि मैंने पीछे से कट करके इनको पहनाया क्योंकि मुझे मुकुट अपनी लोकल मार्केट में नहीं मिला। क्योंकि मैं कनू नानू की शॉपिंग भी दूर से करती हूँ और एक मुकुट न्यू रखा भी हुआ है, बट वो मुझे ऐसा लगा माधवन के अकॉर्डिंग बड़ा है और मुझे कोई स्पेशल हार भी नहीं मिला। तो जो भी मेरे माधवन का सिंपल सोबर लुक आया वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैंने माधवन को विराजित कर दिया है मंदिर में। तो मैंने इनको तुलसी माला के ऊपर, तुलसी माला का रिंग जैसा बना लिया है, उसके ऊपर विराजित कर रखा है। आप भी ऐसे कर सकते हो, या आप चावल और हल्दी मिक्स करके किसी पात्र में, पीतल के, तांबे के, या कुछ भी नहीं है तो स्टील के पात्र में भी आप इनको विराजित कर सकते हैं। या ऐसा कोई स्टैंड हो जो कि स्पेशली शालिग्राम जी के लिए आता है, या सिंहासन, तो आप विराजित कर सकते हो। सॉरी, मुझे कोल्ड है तो बार बार सुटे जैसा कर रही हूँ मैं, सुरसुर जैसे। तो मैं एक्चुअली जब मैं मानसी गंगा गई थी तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सिंहासन थे। मेरा मन हुआ छोटे बड़े हर तरीके के, बट मैंने ये तो डिसाइड किया था कि मुझे माधवन लेकर के आने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कितने बड़े होंगे, तो इसलिए मैंने सिंहासन पहले से ख़रीदा नहीं। तो मेरा सिंहासन रह ही गया और जहाँ से मैंने माधवन को लाया वहाँ पर वैसे सिंहासन थे ही नहीं। तो इसलिए अभी माधव विदाउट सिंहासन है। कभी मेरा जाना हुआ या किसी का जाना हुआ तो ज़रूर मैं सिंहासन लेकर के मंगवाऊंगी माधवन के लिए। तो अभी मैं माधवन की पूजा कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्थापना मंदिर में कर दी है। क्योंकि माधवन एकादशी वाले दिन आए, वो दिन भी बहुत शुभ था। और अभी जो पूर्णिमा पड़ी है वो भी बृहस्पतिवार की यानी कि वीरवार की पड़ी है। तो दोनों ही दिन, पूर्णमासी और वीरवार, दोनों ही दिन नारायण के हैं, तो जो कि दोनों एक साथ हो गए हैं। तो शाकंभरी पूर्णिमा पड़ रही थी तो मैंने आज इनका स्थापना करने का सोचा था। तो मैंने इनको तिलक कर दिया और तिलक भी माधवन ने वो कराया है जो कि
ये ब्रजभूमि से मैं लेकर के आई हूँ, यानी कि मानसी गंगा की जो मार्केट है वहाँ पर, गोवर्धन की, वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया, जो कि काफ़ी मामूली से रेट में मुझे मिला। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं था वहाँ कुछ भी ऐसा। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना टाइम नहीं था मैं बाकी कोई शॉपिंग करती, क्योंकि चंदन तो मुझे बहुत खरीदने का शौक है, क्योंकि कन्नू नन्नू का भी चंदन से श्रृंगार होता है। कई पर्सन्स होते हैं जो ठाकुर जी को घर ले आते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, परमानेंट श्रृंगार है या नहीं है। चंदन तो जैसे उनको लगाना ही नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी के लिए वो ठाकुर जी को ले आते हैं और बस हो गया जी। खाली ऐसे ही थोड़ी होता है, उनके हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो चंदन तो, यहाँ तक कि गोपी चंदन तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो उनको हमेशा हमें उनके मस्तिष्क पर उनको तिलक धारण करवाना चाहिए, और प्रसादी तौर पे हमें भी धारण करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, मंत्र वगैरह सबके जाप के बाद मंत्र पढ़ती हूँ मैं कुछ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र से मैं पूजा की स्टार्टिंग करती हूँ। उसके बाद मैं बाकी सारे देवी देवताओं के मंत्र पढ़ती चली जाती हूँ, जो भी मेरे मंदिर में विराजित है मैक्सिमम। तो यहाँ मैंने मंत्र जाप आरती सब कर लिया है। अब रहता है माधवन को भोग लगाना, जिसके लिए मैंने बेसन के लड्डू मंगाए थे, क्योंकि जब हम नारायण स्वरूप को विराजित करते हैं, स्थापित करते हैं या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हमें उनको पीली चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो मैंने इनको बेसन के लड्डू का भोग लगाया। तो मैंने यहाँ पर जोत कर दिया। आप देख रहे होंगे धूप नहीं जल रहा है, क्योंकि सडनली धूप ख़त्म हो गई, बट कोई नहीं, मैंने धुनी लगाया हुआ है। धुनी में भी धूप जैसा होता है, क्योंकि मैं ड्राई वाला धूप लगाती हूँ मैक्सिमम। तो ये मैं भोग ले आई हूँ माधवन के लिए, जो कि मैं माधवन को भी लगाऊंगी और माता रानी को भी लगाऊंगी। और हाँ, मैं आप सभी के सामने ये चीज़ बताना चाहती हूँ, हर किसी को नहीं पता होगा, लेकिन शालिग्राम जी के पास तुलसी की मंजरी या तुलसी पत्र ज़रूर होना चाहिए। ज़रूर आपको वहाँ पर उनको पधराना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आगे चल के वीडियो शेयर कर दूँगी कि शालिग्राम जी की केयर वगैरह कैसे करें, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। हर किसी को नहीं पता होता, जिसको पता है उसको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। इसी के साथ राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।